विश्व प्रसिद्ध जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 के 18वें एडिशन का कल भव्य समापन हुआ। 5 दिनों तक चलने वाले इस अद्भुत साहित्यिक महोत्सव में 600 से ज्यादा लेखक, कवि, साहित्यकार और विचारक शामिल हुए। वहीं ऑनलाइन माध्यम से करीब 400 मिलियन लोगों ने इस महाकुंभ का आनंद लिया। इस पूरे आयोजन को लेकर न्यूज 21 ने मान फाउंडेशन की मनीषा सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस बार साहित्य और समाज के नए पहलुओं पर जोर दिया गया, जिससे न केवल साहित्य प्रेमी बल्कि आम जनता भी बड़ी संख्या में इस फेस्टिवल से जुड़ी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज अंतिम दिन है। आपको बता दें कि साहित्य के इस महाकुंभ का ये 18वां एडिशन था। 19वें एडिशन में क्या कुछ नया होगा, क्या कुछ खास होगा, वो जानने की उत्सुकता सभी के अंदर है। हालांकि टीम वर्क के जो एमडी हैं संजय रॉय, उनसे हमने बात करी थी तो उन्होंने भी बताया था कि जो कुछ 18 एडिशन में नहीं हुआ है या जो जनता चाहती है कि वो हो, वो 19वें एडिशन में रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। उर्दू ऑथर्स को और ज़्यादा लाया जाएगा, क्योंकि हर बार एक शिकायत ये भी हुई थी कि सिर्फ और सिर्फ उर्दू ऑथर के नाम पे जावेद अख्तर को ही बुलाया जाता है। लेकिन संजय ने बताया कि अगली बार और कुछ नए ऑथर्स को लाया जाएगा। इस बार 600 से ज़्यादा ऑथर्स ने लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत करी है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन एक खास बात जो रही, राजनीति से अब की बार का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल अछूता रहा। राजनीतिक परिदृश्य पे कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि पॉलिटिकल हस्ती, कांग्रेस के एक बड़े नेता, केरल से आने वाले शशि थरूर आए। बजट पे जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने हमारे बजट की भूरी भूरी प्रशंसा की। हालांकि जो आम आदमी को 12 लाख तक की छूट दी गई है, उस पर उन्होंने सवाल उठाया कि जिसके पास नौकरी नहीं है उसके लिए 12 लाख कैसे काम आएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, हमारे साथ में मनीषा जी मौजूद हैं। मनीषा जी, आज आखिरी दिन है, 18वां एडिशन रहा साहित्य के इस महाकुंभ का। बहुत कुछ इसमें बातें की गई, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हुई। वॉर जर्नलिस्ट एक यहाँ पर आए थे, उन्होंने एक वॉर के अंदर किस प्रकार से पत्रकार काम करता है, क्या क्या मुसीबतें उसके सामने आती है, वो उन्होंने बताया। और जिस प्रकार से जावेद अख्तर का हमने जिक्र करा, उनकी जो एक पीड़ा हम कह लें या फिर हिंदी के प्रति उनका प्रेम कह लें, हिंदी को लेकर उन्होंने कहा कि हर एक हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को हिंदी आनी चाहिए। पेरेंट्स से उन्होंने ये कह सकते हैं कि एक उन्होंने बोला कि भाई अपने बच्चों को मातृभाषा सिखाएं, क्योंकि जब वो आपकी मातृभाषा से ही कट जाएंगे तो आगे क्या कुछ वो विकास कर पाएंगे। तमाम बातें हुई। मानव कौल ने कहा ज़िंदगी सफ़र है, ये थमना नहीं चाहिए। इम्तियाज़ अली ने कहा असफलताओं से हार नहीं माननी चाहिए। पूरा अगर रैपअप हम इस फेस्टिवल को करें, और जैसा कि हमने बताया कि राजनीति से अब की बार का ये फेस्टिवल दूर रहा, विवादों से ये दूर रहा, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सबसे आज का पॉजिटिव नोट था कि ज़िंदगी एक सफ़र है और ये सिलसिला कभी थमना नहीं चाहिए। तो ये एक तरह से एक बहुत ही मोटिवेशनल कोट है। और आज अंतिम दिन जो मानव कौल ने बोला है, तो ये यहाँ पे एक युवाओं का जो महाकुंभ है, साहित्य का महाकुंभ है, और यहाँ पे इतने सारे युवा हैं, तो यहाँ से बहुत ही सकारात्मक चीज़ें लेके जाएंगे सब लोग। और जिस तरह से आपने कहा कि राजनीति से दूर रहा और बजट की जो चर्चा ज़रूर हुई यहाँ पे, जिस तरह से हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, तो इस बार बजट में भी ज़रूर हिंदी के लिए बहुत अच्छा जो हिंदी की किताबें हैं उनके लिए एक लाइब्रेरी उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है। और जिस तरह से यहाँ पे उत्साह होता है, साहित्य के प्रति जो प्रेम झलकता है, ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं कल्चर, संस्कृति और बहुत सारे ऐसे जो हमारे नए स्टार्टअप्स है, एग्जीबिशंस के थ्रू वो लोग यहाँ पे सब लोग प्रमोट करते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। बहुत सारी पुस्तकें नई आई हैं जिनका इनॉग्रेशन हुआ। तो यहाँ पे एक तरह से ये जो साहित्य का महाकुंभ है, ये बच्चों को ज़रूर सकारात्मक मोटिवेशन देता है। हम लोग सब जिस तरह के साहित्य प्रेमी हैं उनके लिए एक बहुत ही सकारात्मक रहता है, और ये एक तरह से उत्सव की तरह होता है। तो यहाँ पे सभी सकारात्मकता ही लेके जाते हैं। पूरे साल भर कहीं ना कहीं जो साहित्य प्रेमी है वो लिटरेचर फेस्टिवल का वो वेट करते हैं, और ये जो 4-5 दिन होते हैं, कहीं ना कहीं मोबाइल, सोशल मीडिया, एआई से निकलकर किताबों की ओर यूथ बढ़ता हुआ, आकर्षित होता हुआ दिखता है। तो ऐसे में आने वाले समय में, क्योंकि आजकल ये एक चलन सा हो गया है, छोटे से छोटा बच्चा भी आजकल मोबाइल पे डिपेंड हो गया है, या फिर यूँ कहें कि एआई के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड हो गया है, वो लिखना भूल चुका है। किताबें क्या होती हैं, साहित्य क्या होता है, वो शायद वो भूल गया है। लिटरेचर फेस्टिवल इन 4-5 दिनों में उसकी याद दिलाता है।
बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ पे अभी जो एआई का ज़माना है, डिजिटल इंडिया हमारा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये 5 दिन है इसमें लोग आते हैं, किताबों से रूबरू होते हैं। इतने सारे जो यहाँ पे एग्जीबिशंस लगे उनमें किताबें देखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारे लेखकों से रूबरू होते, 600 जो यहाँ पे ऑथर आए हैं, तो उन सब से उनको मिलने का मौका मिलता है, रूबरू होने का मौका मिलता है और एक तरह से साहित्य से जुड़ने का मौका मिलता है। तो देखिए, किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। हम बचपन से पढ़ा करते थे और हमें पता भी है कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे हो, किताब पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो भी अकेलापन होता है वो हमेशा दूर हो जाता था। तो शुरू से जो ये पढ़ने वाली प्रवृत्ति है, किताब पढ़ने वाली प्रवृत्ति, ये तो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। चाहे कितना ही डिजिटली हम जुड़े हुए हो, कितना ही हम मोबाइल की दुनिया में हो, एआई आ जाए, तो जो किताबें हैं वो तो हमेशा हमारी साथी ही रहेगी। और इसी जो मैसेज मैं सभी को देना चाहूँगी कि ये किताबें पढ़ना हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनसे जो ज्ञान प्राप्ति तो होती है, साथ साथ हमारा जो एक तरह से कहते हैं ना, हम मेडिटेशन के रूप में भी इसको लें। कोई एक ऐसी चीज़ या कोई एक ऐसा ऑथर या कोई एक ऐसा विषय जो आप चाहते हैं, जो इन 18 एडिशनों में जिस विषय को नहीं छुआ गया हो, कोई एक ऐसा विषय आपके दिमाग में अगर आता है जो आप चाहें कि भाई आने वाले एडिशंस में वो विषय भी इस लिटरेचर फेस्टिवल में, साहित्य के इस महाकुंभ में उठे? देखिए, बिल्कुल विषय मैं बिल्कुल रखना चाहूँगी। मे भी हो सकता हुआ हो, मैंने नहीं उसको महसूस किया या देखा। मैं हालांकि आ रही हूँ बहुत टाइम, 8 साल हो गए मुझे। डिग्गी में भी होता था तब भी आती थी, लेकिन यहाँ का जो मेन है, जो हमारा इतना बड़ा युवा है, उसको अटल बिहारी जो वाजपेयी है, उनका जो साहित्य है, उनका जो जितना भी राजनीति के लिए या सामाजिक जो संदेश है, उनको हर बार रखना चाहिए। क्योंकि एक जो ऐसा है, जैसा आपने बताया कि इस बार राजनीति से दूर रहा, लेकिन राजनीति से दूर नहीं करना, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो हर बार जो ये हमारा साहित्य का जो ये मेला है, इसमें ज़रूर एक राजनीति से इसको जोड़ के रखना चाहिए, ताकि युवा भी आगे राजनीति की तरफ बढ़े, उससे भागे नहीं। युवा भी राजनीति को समझे, जिस प्रकार से साहित्य के महाकुंभ में वो साहित्य को समझता है, राजनीति भी एक समसामयिक विषय होता है। युवा पीढ़ी को भी वो जानना चाहिए क्या कुछ राजनीति में हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में चल रहा है। तो राजनीति को साहित्य के इस उत्सव से दूर नहीं करना चाहिए, कहना है मनीषा जी का। और अटल जी का जो साहित्य है वो हर लिटरेचर फेस्टिवल में प्रमुख तौर पर वो होना चाहिए, कहना है मनीषा जी का, ताकि अटल जी जो बातें लिख कर गए हैं, भले ही वो किताबों के रूप में हो, कविताओं के रूप में हो, उससे भी युवा परिचित हो। और जिस प्रकार से लगातार साहित्य की, किताबों की इस फेस्टिवल में बात होती है, जैसा कि मनीषा जी ने भी कहा कि जो बड़े बुजुर्ग भी कह के गए हैं कि किताब एक आपकी एक सच्ची दोस्त होती है, उन किताबों को अपने से दूर नहीं करना चाहिए। ये मैसेज भी ना सिर्फ मनीषा जी ने बल्कि साहित्य के इस उत्सव से दिया गया है। तो आने वाले और जो भी एडिशन लिटरेचर फेस्टिवल के होंगे, उनमें और अच्छी अच्छी बातें हैं, पढ़ने से रिलेटेड, लिखने से रिलेटेड, साहित्य से रिलेटेड और हाँ, राजनीति से भी रिलेटेड। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।